नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अक्सर हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है दो शब्दों को लेकर कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या दोनों एक ही शब्द है या दोनों अलग अलग हैं, कि कुछ अंतर है या समानता है। तो चलिए देखते हैं। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है। वैसे तो देखने में और सुनने में काफ़ी हद तक ये एक जैसा शब्द दिखता है, लेकिन इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस पिक्चर की सहायता से इन दोनों शब्दों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पादप कोशिका का पिक्चर है और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पादप कोशिका कैसे आसान तरीके से बनाएं वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, जिससे कि एग्ज़ाम में कम से कम समय में आपका ये डायग्राम आसानी से बन जाएगा और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पादप कोशिका में एकदम अंदर वाली जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल, अब इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अंदर की जो आउटलाइनिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये मुड़ी हुई है। ठीक, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो रेड कलर में हमने किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा रीजन, पूरा का पूरा क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और इसी जीव द्रव्य में जेली लाइक मटेरियल भरा होता है। ठीक है ना। इस जीव द्रव्य में केंद्रक होता है, जीव द्रव्य में केंद्रक होता है और इस केंद्रक और जीव द्रव्य, केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कोशिका झिल्ली के अंदर का पूरा क्षेत्र, जिसमें कि केंद्रिका भी है समाहित, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो आइए एक फार्मूले की सहायता से हम समझते हैं कि जीव द्रव्य बराबर, जीव द्रव्य हम किसको समझेंगे? बराबर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। ठीक है, जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों की बात होती है। और जब हम केवल कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य माइनस केंद्रक। जब हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें हम जीव द्रव्य के केंद्रक की बात, केंद्रक जो है वो होता है कोशिका द्रव्य।
ठीक है ना। तो ये हो गया जीव द्रव्य, हो गया कोशिका द्रव्य। एक बार और समझिए, कोशिका झिल्ली के अंदर पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है जीव द्रव्य, और कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? इस जीव द्रव्य में जब हम केंद्रक जो केंद्र जीव द्रव्य को ऑक्युपाई किए होता है, घेरे रहता है, उसके केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। थैंक यू।